संदिग्धों का कबूलनामा रेलवे स्टेशन पर थे निशाना। इन संदिग्धों का प्लान था बेहद खतरनाक। किस तरह से प्लानिंग की थी इन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने को लेकर। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। क्या इनकी प्लानिंग थी और क्या मंसूबा था, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बेहद खतरनाक था संदिग्धों का प्लान, यानी कि कई जगहों पर धमाके की योजना भी इनकी तरफ से बनाई जा रही थी। पूछताछ में सामने आए हैं संदिग्धों के खतरनाक मंसूबे, किस तरह से इनकी प्लानिंग थी। कई जगहों को दहलाने को लेकर लखनऊ में रेलवे के सिग्नल बॉक्स पर इनकी नजर थी, जहां पर ये सिग्नल बॉक्स को ब्रेक करने वाले थे। सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर बड़ा धमाका करना चाहती थी, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने दबोच लिया। गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाकर धमाके की साजिश रच रहे थे। सोचिए कितने खतरनाक इनके मंसूबे थे, यानी कि गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका करते, उसका वीडियो बनाते और उसके बाद वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते। ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन यूपी एटीएस ने इन्हें धर दबोचा है। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे। और इस पूरे मामले की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई थी, जब एटीएस ने आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास से 4 संदिग्धों को दबोचा था। इनके खतरनाक प्लान थे। किस तरह से एटीएस ने इन्हें दबोचा, कौन कौन वो आरोपी थे, वो आपको बताते। नाम है साकिब, निवास मेरठ का रहने वाला है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पूरे ग्रुप का। दूसरा जो संदिग्ध आतंकी है उसका नाम है अरबाब, निवासी मेरठ, ये भी मेरठ का रहने वाला है। और जो तीसरा संदिग्ध आतंकी है उसका नाम है लोकेश उर्फ पपला, गौतम बुद्ध नगर का ये रहने वाला है। चौथा जो संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया उसका नाम है विकास, ये भी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। ये खतरनाक तरीके से प्लानिंग बना रहे थे। कई जगहों की वीडियो बनाकर ये लोग पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजते थे और उन पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम भी कर रहे थे। और बाकायदा उसके लिए इन आतंकियों को पैसा भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा भेजा जा रहा था। यानी कि एटीएस ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अगर ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो आप सोच सकते थे, समझ सकते थे कि कितने बड़े धमाके इनके द्वारा किए जा सकते थे। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये लोग लखनऊ समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की फिराक में थे। इनका मकसद भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दहशत फैलाना था। इनके पास से एटीएस ने कई संदिग्ध चीजें भी बरामद की हैं। कौन कौन से सामान इनके पास से बरामद किए गए तो वो भी आपको बताते हैं कितने खतरनाक हैं। संदिग्धों के पास से 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनके जरिए ये लोग वीडियो बनाते थे। 24 पंपलेट और कई आधार कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे के सिग्नल बॉक्स की ये लोग रेकी कर रहे थे, इसकी भी जानकारी एटीएस को लगी। लखनऊ समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की इनकी प्लानिंग थी। कई जगहों पर धमाके की इन्होंने योजना बनाई थी। लखनऊ के बाद पंजाब को भी दहलाने की इन लोगों ने साजिश रची थी और घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान को ये लोग बाकायदा उसका वीडियो भेजते थे और वीडियो के बदले में पाकिस्तानी हैंडलर्स इन्हें पैसा भेजते थे। इन संदिग्ध आतंकी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से पैसे मांगने के लिए बड़ा शातिर तरीका अपनाते थे। इन्होंने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के करीब 8 बैंक खातों में क्यूआर कोड के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से पैसे मंगवाए। अब तक की जांच में करीब 2 लाख रुपए की लेन-देन की बात सामने आई है। एटीएस ने एक्शन लेते हुए इन सभी संदिग्ध खातों को तुरंत सीज कर दिया ताकि फंडिंग का ये खेल रुक सके। पाक से फंडिंग हो रही थी और किस तरह से भारत में दहशत फैलाई जा रही थी वो आपको बता दी। पाकिस्तानी आकाओं को भेजे 8 बैंक खातों के क्यूआर कोड ताकि पाकिस्तानी हैंडलर्स इन्हें पैसा भेज सके इन खातों में, और करीबियों और रिश्तेदारों के क्यूआर कोड भेजे। अपने अकाउंट का इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया। क्यूआर कोड के जरिए पाकिस्तान से बाकायदा उन्होंने पैसे मंगवाए और उस पैसे के बदले ये लोग यहां पर आतंकी साजिश को अंजाम देने में उसका इस्तेमाल करते थे। करीब 2 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने है। अभी तक एटीएस की पूछताछ में एटीएस ने सभी संदिग्ध खातों को तुरंत सीज कर दिया है। उनकी जांच की जा रही है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे, यानी कि जो निर्देश थे वो पाकिस्तानी हैंडलर्स इनको देते थे और उन्हीं के इशारे पर ये लोग काम करते थे। एटीएस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि बीती 4 मार्च को बिजनौर में एक पिकअप में आग लग गई थी और इस घटना को भी साकिब उर्फ डेविल के मॉड्यूल ने ही अंजाम दिया था। उसका वीडियो टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर को भेजा गया था और जांच में पता चला कि पाकिस्तान में बैठा आईएसआईएस हैंडलर कई महत्वपूर्ण कंटेनमेंट एरिया, आर्मी मूवमेंट और अहम प्रतिष्ठानों की गूगल लोकेशन की ये लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजते थे और इसके बाद टारगेट जगहों की रेकी के फोटो और वीडियो भी मंगवाए जाते थे। अब किस तरह से इनका प्लान था? 18 मार्च 2026, यानी कि ये वो घटनाएं हैं
अभी तक यूपी एटीएस की टीम ने जो खुलासे की किस तरह से यूपी और यूपी के अलावा अन्य राज्यों में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन यूपी एटीएस की टीम ने सभी संदिग्धों को उससे पहले ही दबोचा। सबसे पहले बात करते हैं 18 मार्च 2026 की। अजीम राणा और आजाद अली गिरफ्तार। आईएसआई के लिए मंदिरों की ये लोग रेकी करते थे। इसके अलावा 29 मार्च 2026 की बात करते हैं। हारिस अली पकड़ा गया, जिहादी नेटवर्क बनाने और गजबाई हिंद से प्रभावित था। ये लोग भी प्लानिंग कर रहे थे भारत में। मार्च 2026 की बात करते हैं तो नेवी का आदर्श कुमार जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया। आईएसआई को संवेदनशील जानकारी भेजने का इस पर आरोप था, यानी कि इस तरह के कई मॉड्यूल यहां पर काम कर रहे थे। 2025 महाकुंभ की साजिश की बात करते हैं तो लाजर मसीह गिरफ्तार किया गया। बब्बर खासा के साथ में हमले की योजना बना रहा था, लेकिन योजना नाकाम हो गई। नवंबर 2025 की बात करें, डॉक्टर शाहीन मॉड्यूल का खुलासा। अयोध्या वाराणसी की रेकी और 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण जब्त किया गया था। नवंबर 2025 की बात करें तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली लखनऊ में हमले और केमिकल अटैक की ये लोग साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस की टीम ने इन्हें इधर दबोचा। मई 2025 की बात करें, तुफैल और हारून गिरफ्तार किए गए। कई जगहों की इन्होंने रेकी की थी और पाकिस्तान को ये लोग जानकारी भेज रहे थे। मार्च 2025 की बात करें, रविंद्र कुमार गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसाकर ड्रोन ब्लूप्रिंट आईएसआई को देने का इस पर आरोप था। पूछताछ में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। जुलाई 2023 की बात करें, 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। मुन्ना झिंगाड़ा सैन्य ठिकानों की रेकी कर हमले की साजिश रचते हुए इसे टीम ने पकड़ा था। जुलाई 2021 की बात करें, नसरुद्दीन और मिनहाज गिरफ्तार किए गए। 15 अगस्त से कई शहरों में कोकर बम धमाके की ये लोग योजना बना रहे थे, यानी कि 15 अगस्त के दिन कई जगहों पर धमाके की ये लोग योजना बना रहे थे। ये बड़ी साजिशें थी जिन्हें यूपी एटीएस की टीम ने समय रहते नाकाम कर दिया। और सोचिए, अगर यूपी एटीएस की टीम इतनी सटीक तरीके से नजर ना रखे, काम ना करे, तो कई बड़े धमाके कई शहरों में देखने को मिल सकते हैं।